हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं आलोक कुमार अरविंद फाउंडेशन से आप लोग के लिए आज एक नया वीडियो। और जब भी मैं वीडियो लाता हूं तो न्यू वैकेंसीज के लिए या फिर जो वैकेंसी रहती है उसके बारे में बताने के लिए लाता हूं, या फिर कोई रिजल्ट आता है ना, जो भी होता है इंपॉर्टेंट होता है। तो आप लोग लास्ट तक जरूर देखिए। और ये बिल्कुल न्यू वैकेंसीज है। और लास्ट में आप जान रहे हो सभी एम्स में बच्चे हमारे ज्वाइन किए। एम्स पटना, एम्स भुवनेश्वर, एम्स रायपुर, एम्स नागपुर, एम्स गुवाहाटी, एम्स जोधपुर, एम्स गोरखपुर, एम्स देवघर, एम्स रायबरेली। किसी में आप विजिट करके अरविंद फाउंडेशन के बारे में नाम पता कर सकते हो कि यहाँ कितने बच्चे हैं अरविंद फाउंडेशन के। यदि कहीं 40 वैकेंसी है तो 30-35 बच्चे अरविंद फाउंडेशन के हैं। तो ये सारे बच्चे सेंट्रल गवर्नमेंट में परमानेंट नौकरी ज्वाइन कर चुके हैं। इवन सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली में जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, सफदरजंग राम मनोहर लोहिया और लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल, उसमें भी अभी 230 बच्चे का करीब करीब डीबी हो चुका। उसमें से भी लगभग 200 बच्चे अरविंद फाउंडेशन के। तो लास्ट 6 महीना में ये सारे रिजल्ट हुए हैं। उसके अलावा एसएससी में मेडिकल अटेंडेंट में बच्चे ज्वाइन किए हैं। तो अब आपकी जो लोग रह रहे हैं उनके लिए है ये इम्पोर्टेंट वैकेंसी है। बिहार गवर्नमेंट के द्वारा ये आया है। बिहार गवर्नमेंट स्वास्थ्य विभाग में अभी आई नहीं है, मतलब उन्होंने अनाउंस करा है कि अगले 3-4 महीने में हम इतनी भर्तियां करेंगे, है ना। तो भर्तियां जब ही होगी जब आपके पास प्रॉपर क्वालिफिकेशन होगा। वैकेंसी जिस दिन आती है उस दिन बच्चे दौड़ के आते हैं, सर मेरे को ना कोर्स करना है। तो वैकेंसी आने के दिन कोर्स करना, कुछ बच्चे तो इतने स्मार्ट है बिना कोर्स किए हुए वैकेंसी भर देते हैं और रिजल्ट भी हो जाता है। उसके बाद जब डीबी में डॉक्यूमेंट मांगा जाता है तब वो दौड़ के आते हैं, जबकि डॉक्यूमेंट पहले भी फॉर्म भरते के वक्त भी उसमें डिटेल्स डालनी पड़ती है, कहाँ से किए हो, कितना मार्क्स आया है, क्या सर्टिफिकेट नंबर है। लेकिन बच्चे ऐसे फॉल्स डाल देते हैं। बाद में जब आते हैं वो रिजल्ट होने के बाद, तो देखो सर्टिफिकेट ऐसा चीज है ना जो पीछे से कभी भी नहीं पॉसिबल होता है। आप लोग सोचते हो चलो आज जरूरत है तो आज कहीं से ले आए, ऐसा नहीं होता। आपको पहले से ही ध्यान रखना होता है कि हमें जो योग्यता मांगी गई है, जिसपे मैं वैकेंसी भर रहा हूँ, वो हमारे पास वैकेंसी भरने के पहले हो। क्रूशियल डेट हर वैकेंसी में डिफाइन रहती है एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए भी, कि इस डेट से पहले का ही क्वालिफिकेशन वैलिड माना जाएगा। यदि कभी एक्सपीरियंस मांगा जाता है तो एक्सपीरियंस भी क्रूशियल डेट से पहले का ही होना चाहिए, है ना। तो आप लोग के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। मैं एक्सप्लेन करूंगा कौन कौन सी पोस्ट की कितनी सीटें हैं और क्या योग्यता चाहिए, है ना। तो आप ध्यान दें एक एक करके। ऐसे तो गवर्नमेंट बोल रही है हम 45,000 भर्तियां करेंगे, लेकिन 45,000 जरूर कर रही है, लेकिन 45,000 में सब पोस्ट मैं जिस लेवल के बच्चे को गाइड करता हूं, जो लोग हमारे वीडियो सुनते हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, उनके लिए जो वैकेंसी भरने लायक है मैं उसका गाइडेंस करता हूँ। वैकेंसी तो उसमें मेडिकल ऑफिसर का, एमबीबीएस का भी है, बीडीएस का भी है, डेंटल सर्जन का है, उसके अलावा बीएससी नर्सिंग का, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, फिर बीएचएमएस, बीएमएस। लेकिन आप लोग जो हमारे सब्सक्राइबर हो उसमें से कोई नॉर्मली नहीं है, तो हम उसकी बात नहीं करेंगे। हम उसकी बात करेंगे जो 10th 12th पास बच्चे हैं और जिन्होंने छोटा मोटा मेडिकल का कोर्स किया है या करने के लिए इच्छुक है। तो सबसे पहले ड्रेसर की बात करता हूं। ड्रेसर में जो सीटें गवर्नमेंट ने अनाउंस किया वो 1562 वैकेंसी है उनके पास। तो 1562 वैकेंसी है ड्रेसर में। ये सबसे अच्छा है, इसमें फिगर भी अच्छा है और हम उसी को टारगेट करते हैं। आपने देखा होगा एम्स में भी कई सीटें आई थी, तो मैंने सारे पोस्ट को टारगेट नहीं किया। जो हॉस्पिटल अटेंडेंट की ग्रुप सी लेवल की वैकेंसी थी उसको टारगेट किया, क्योंकि हमारे पास ऐसे बच्चे ज्यादा हैं जिनका एज एक्सपायर हो रहा है, तैयारी कर रहे हैं पिछले 10 साल से, 28 साल, 29 साल, 30 साल की एज में पहुंच गए, है ना। तो लास्ट एज में है तो बड़ी पोस्ट पे टारगेट करने का टाइम नहीं रहा। जब आप 20 साल के थे, 18 साल के थे, जब 12th किया था, उस समय सोचते तो बड़ा कुछ कर सकते थे। अब जो लोग अपना एज लगभग 25, 26, 27 में पहुंच चुके हैं, 28 में पहुंच चुके हैं, उनको है कि कोई भी छोटा कोर्स करके हम नौकरी मिले। तो जो लोगों ने हमारे गाइडेंस पे चला वो लगभग 60, 70, 80% बच्चे सक्सेस रहे। मैं नहीं कह रहा, आप खुद वेरीफाई कर सकते हो। जो यदि कोई बच्चा पटना का तो एम्स पटना चला जाए, कोई झारखंड का तो एम्स देवघर चला जाए, कोई यूपी का है तो एम्स गोरखपुर रायबरेली चला जाए, है ना।
कोई उत्तराखंड का तो एम्स ऋषिकेश चला जाए, राजस्थान के बच्चे एम्स जोधपुर में हैं, तो वो वेरीफाई कर सकते हैं किसी भी एम्स में जाके कि आलोक सर का क्या योगदान रहा और अरविंद फाउंडेशन का क्वालिफिकेशन का क्या इम्पोर्टेंस रहा। तो पहली जो मैं बता रहा हूँ सबसे पहले वो ड्रेसर का बता रहा हूँ। 1562 सीट है, ये सबसे अच्छा है, इसमें फिगर अच्छा है और ये 10th प्लस ये जो कोर्स होता है इसके लिए एलिजिबिलिटी होती है 10th प्लस सर्टिफिकेट कोर्स इन मेडिकल ड्रेसर, CMD इसको शॉर्ट में बोलते हैं, सर्टिफिकेट कोर्स इन मेडिकल ड्रेसर, यही होता है। ये 1 ईयर का कोर्स होता है 10th पास पे, ये भी कोर्स 10th पास पे 1 ईयर का होता है। मैं एक एक करके सब एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे अच्छा है 10th पास पे 1 ईयर का कोर्स है, ग्रुप C लेवल की वैकेंसी रहेगी ड्रेसर का तो आप लोग के लिए बेस्ट है। अभी सफदरजंग हॉस्पिटल भी ड्रेसर का निकाला था, RML ने भी निकाला था जब हॉस्पिटल अटेंडेंट की आई थी, तो इन्होंने तो फर्स्ट एड पे ही निकाला था। तो मे भी क्वालिफिकेशन ड्रेसर में नॉर्मली आजकल, हालांकि पहले क्या है CMD कोर्स नहीं होता था, फर्स्ट एड पे ही निकालते थे वैकेंसी, पुरानी गाइडलाइन नहीं थी, लेकिन CMD कोर्स परफेक्ट कोर्स माना जाता है ड्रेसर के लिए। हालांकि आप फर्स्ट एड पे भी गवर्नमेंट कई बार निकालती है, तो इससे भी डिनाई नहीं किया जा सकता। तो आपके पास ड्रेसर के लिए CMD सर्टिफिकेट हो प्लस फर्स्ट एड भी साथ में हो तो बेटर है। यदि वैकेंसी CMD कोर्स पे आती है तो ठीक है, नहीं तो फर्स्ट एड, यही दोनों एक क्वालिफिकेशन चाहिए होगा। लेकिन अभी कह नहीं सकते कौन, फिर भी मेडिकल ड्रेसर कोर्स यदि 1 ईयर का करते हैं तो ज्यादा बेटर है ना। फर्स्ट एड का भी एडिशनल में कर सकते हो, क्योंकि ये तो देखो अभी एम्स मंगलगिरी में भी आया हुआ है, फिर अभी सभी एम्स में सीटें खाली है दोबारा, सब जगह अभी आने वाली, तो इसका तो कुछ कह ही नहीं सकते। तो सबसे ना ये गोल्डन चीज है कि सबसे चीप एंड बेस्ट 5000 में कोर्स करके लोग नौकरी कर रहा है। आप किसी भी एम्स में जाके पूछो, 5000 का कोर्स 11 दिन का कोर्स किया 11 डेज का, तो ये तो एडिशनल में आप लोग कर ही लेना है ना। बाकी ड्रेसर कोर्स करोगे 1 साल का तो इसका 40,000 फीस है नॉर्मली, है ना, 40,000 फीस है। आप कर सकते हो ड्रेसर का कोर्स। लैब टेक्नीशियन का जो कोर्स है वो 10+2 पे होता है और 2 इयर्स का कोर्स है। इसमें काफी अच्छी सीटें, 3080 सीटें है ना, 3080, मतलब ड्रेसर में जितना है उससे लगभग डबल है। लेकिन फिर भी मैं ड्रेसर के लिए बच्चों को क्यों ज्यादा इंसिस्ट करूंगा, क्योंकि 2 रीजन है। लैब टेक्नीशियन की वैकेंसी में DMLT चाहिए, 2 साल का कोर्स होता है DMLT, है ना। नॉर्मली इस वैकेंसी में कई बार ये भी लिख दिया जाता है कि 10+2 बायो विथ DMLT कोर्स, है ना। तो जो बच्चे बायोलॉजी से 12th किए उनके लिए तो कोई इशू नहीं है, ठीक है, बायोलॉजी है तब तो आपके लिए बेटर अपॉर्चुनिटीज है, क्योंकि आप 1500 के बजाय 3000 में कंपटीशन करोगे और भीड़ भी कम होगी बायोलॉजी के बच्चों के लिए। तो DMLT उनके लिए बेटर है जो 10+2 बायो से किए हैं। जो सिंपल ड्रेसर जो बायोलॉजी से नहीं है 10+2, तो उनके लिए बेटर है ड्रेसर कोर्स करें, है ना। डिफरेंस आप समझ रहे हो। उसी तरह OT असिस्टेंट भी 10+2 बायो मांगा जा सकता है प्लस OT असिस्टेंट कोर्स, डिप्लोमा इन OT असिस्टेंट, OT, ये भी 2 इयर्स का कोर्स है। फिर एक्सरे टेक्नीशियन, ये भी 10+2 बायो मांगा जा सकता है प्लस डिप्लोमा इन एक्सरे या रेडियोलॉजी। रेडियोलॉजी आजकल हो रहा है, पहले होता था एक्सरे, लेकिन अब क्या है रेडियोलॉजी के नाम से कोर्स होता है, क्योंकि एक्सरे अल्ट्रासाउंड सभी में काम आता है रेडियोलॉजी। ECG टेक्नीशियन, ये भी वही है 10+2 बायो प्लस डिप्लोमा इन ECG। तो ये जो है, ये सब जो कोर्स है ये सब बायोलॉजी पे, और 2 साल का कोर्स है, इसका नॉर्मली फीस 80,000 होता है जो हम लोग चार्ज करते हैं नॉर्मली, है ना। तो ये लेकिन इसमें मैं उसी को सजेस्ट करता हूँ, देखो कभी भी मैं गलत गाइड नहीं करता, क्योंकि आपके पैसे लग रहे हैं, समय खराब हो रहा है, तो बेटर है कि सही चीज करें। यदि 10+2 बायो से कर रखा है तब तो ये चारों कोर्स करें, चारों में से कोई एक करें, चारों तो ना करें। लैब टेक्नीशियन, OT असिस्टेंट, एक्सरे टेक्नीशियन या ECG टेक्नीशियन में कोई एक कोर्स कर सकते हैं आप लोग।
फिगर देखेंगे तो लैब टेक्नीशियन का ज्यादा है, ओटी असिस्टेंट का भी ठीक है 1326 सीट है, एक्सरे टेक्नीशियन का भी 803 सीट है, ईसीजी का 163 सीट है ना, क्योंकि ईसीजी नॉर्मली बच्चे करते भी कम है कोर्स, तो इसलिए इसकी वैकेंसी भी कम है, रिक्वायरमेंट भी गवर्नमेंट को कम है। तो आप ये समझ लीजिए कि सब मिला के मैं जो जिसके लिए मैं गाइड कर रहा हूँ, ऐसे तो 45,000 वैकेंसी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है, लेकिन जो मैं फोकस कर रहा हूँ वो 6,970 वैकेंसी पे कर रहा हूँ, है ना, ताकि इसमें से अरविंद फाउंडेशन के ज्यादा से ज्यादा बच्चे लगे। जैसे हम सीआरई में 413 सीट था, उसमें करीब करीब 300 बच्चे अरविंद फाउंडेशन के लगे। सफदरजंग हॉस्पिटल, आरएमएल सब मिला के 218 सीट था, उसमें भी अरविंद फाउंडेशन के लगभग 200 बच्चे लगे। उसी तरह एम्स गोरखपुर में 40 सीट था, तो करीब करीब उसमें भी 30 बच्चे हैं। तो हम लोग इसीलिए उसी पे फोकस करते हैं जिसमें बच्चे सक्सेस हों, है ना, बड़ा चीज को नहीं लेते। आप सपोज मान लो आप बोलें कि ये जीएनएम बीएससी का कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का भी उन्होंने गवर्नमेंट ने बोला है, अनाउंस किया वैकेंसी, हालांकि वो कॉन्ट्रेक्चुअल है, कॉन्ट्रैक्ट संविदा पे है। ये सारी वैकेंसी परमानेंट है ना, तो हमें ये भी देखना है कि जब कम योग्यता पे परमानेंट वैकेंसी मिल रही है तो हम कॉन्ट्रेक्चुअल में क्यों जाए, है ना। तो आपको ये सारा चीज ध्यान देना है। किसी भी जानकारी के लिए आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, 8789173582 नंबर है, आलोक कुमार मेरा नाम लिखा हुआ है ना।